सवाल इंडिया के में बात कर रहे हैं। आखिरकार जाति जनगणना में दिक्कत क्या है, क्यों बीजेपी इस मांग को नहीं मान रही है? वही मांग जो कल तक जिसका वो समर्थन करती थी, उनके जब जो तत्कालीन गृह मंत्री जब उस वक्त में राजनाथ सिंह जी थे, तब उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना के पक्ष में है। विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। जाति जनगणना को लेकर पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले तमाम दल आगे हैं और खास करके क्षेत्रीय दल इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं। तो हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जेडीयू लगातार इस मांग को बनाए हुए है। आलोक जी, आपसे सवाल कर रहा हूं सबसे पहले कि क्या दिक्कत है जाति जनगणना को लेकर? हम लोग इस बात की काउंटिंग करना चाहते हैं, संख्या गिनना चाहते हैं कि किसी के घर में टीवी है या नहीं, किसी के पास और कौन सा दो पहिया वाहन है या नहीं, लेकिन हम इस बात की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों में कौन कौन शामिल हैं? और ये मांग तो आपके सहयोगी संगठनों की भी आ रही है, दलों की भी आ रही है। देखिए, जो आज के इस युग में 21वीं सदी में जातीय जनगणना की बात करना ही बड़ा बेमानी लगता है। इट्स अ स्लर ऑन द डेमोक्रेसी। अब हिंदुस्तान विश्व कहीं और मोड़ ले रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, एक दूसरे के साथ मेलजोल इतना बढ़ गया है, अंतरजातीय विवाह इत्यादि इतनी बढ़ गई है, जहां इन सब चीजों का कोई खास मायने नहीं रह गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये जो रिजर्वेशन की प्रथा है, इसको 10 साल में खत्म कर दिया जाए। और अभी ये सिर्फ उन्हीं लोगों की मानसिकता है और सोच है रिजर्वेशन की इनके ऊपर ही मामलों के लिए थी शायद, जो जिनकी राजनीति सिर्फ जातिगत आधार पे ही चल रही है। ये उन लोगों की सोच है, चाहे वो हमारे दल से जुड़े हो। बिल्कुल, हमारे साथ आपकी बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आपके सहयोगी संगठन और आपके बिहार की यूनिट जो है आलोक वत्स जी, शायद आपसे इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि बिहार में तो सदन ने ये प्रस्ताव पारित करके भेजा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अभिषेक झा जी, आप बताइए कि आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि ये जो लोग जात की राजनीति करते हैं उनको चाहिए ये जातिगत जनगणना। देखिए, जाति आधारित जनगणना की मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है। और ये पिछली सदी की बात कर रहे होंगे, लेकिन 2 साल पहले की बात है बिहार के विधानमंडल में सभी दलों ने एक साथ मिलकर प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी। तो सभी दल तो एक साथ एकजुट थे इस पूरे मसले पर। आपने देखा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता ने चरणबद्ध तरीके से उचित फोरम पर इस मांग को हमेशा से उठाया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी साथ में थे, उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की होगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सदन के अंदर जब इस बात को कहा है, उनके कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी सार्वजनिक रूप से इन बातों को कहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी पहले इस चीज को चाहती थी। अब उनका स्टैंड यदि बदला है तो वही बेहतर स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन आपने तो सुना है ना, कल भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो कहा ही है कि कोई ऐसी टेक्निकल अड़चन नहीं है जिसको केंद्र की सरकार दूर करके जाति आधारित जनगणना नहीं करवा सकती है। अरे एनडीटीवी इतना प्रतिष्ठित चैनल है, समय समय पर आपका लोगो चेंज होता है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होता है। केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार, वो पॉलिसीज बनाते हैं। आज भी 1931 में जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई थी कि उसी के आधार पर। तो अब जब हम कोई विकासवादी योजना बनाते हैं या उन लोगों को लेते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, अब हमारी पार्टी ये मानती है साफ साफ कि इसमें कोई अगड़े पिछड़े का भेदभाव नहीं है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगड़ी जाति से भी होने के बावजूद भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए, या ऐसे भी जब भी किसी योजना का लाभ मिलता है तो उनकी जाति किस कैटेगरी में आती है वो देखा जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल आलोक जी, आने वाली अगर जातियां हैं, उन्होंने लाभ ले लिया है, उनको अब लाभ की आवश्यकता नहीं हो, आकलन कैसे होगा? आकलन करना तो जरूरी है। बिल्कुल 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 अभिषेक जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक वत्स जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये सवाल बना रहेगा कि संसद के अंदर थोड़े साल पहले तक बीजेपी जिस बात को लेकर पक्ष में थी, वो अचानक से इस जातिगत जनगणना में तकनीकी गड़बड़ियां कैसे देखने लगी। उसके स्पोक्स पर्सन या उसके प्रवक्ता और उनके नेता अचानक से जाति जनगणना में जातिवाद क्यों देखने लगे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा।